नहीं करता था, आपको लगता है क्या जॉनी सीरियस प्रैक्टिस करता था कि नहीं? बताता हूँ, आज तक गॉडलाइक में जितनी भी बीजीएमआई टीम बनी है, इतनी डिसिप्लिन टीम कोई नहीं थी। इनको बिल्कुल कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई तू खेलने आ जा, तू ये कर, तू वो कर, बिल्कुल नहीं। वो अपना खुद खेल। भाई किसके बारे में बोल रहा है? जैसे पहले पास्ट में मेरे को लिटरली प्लेयर को ऑफिशियल टूर्नामेंट के दिन भी बोलना पड़ता था, भाई मैचेस ज्वाइन करो, ही करो। तो बहुत भाई कितना अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर है कि अगर आप अगर किसी और का पार्ट हो और उस और का ओनर आपको अगर फोन करके बोल रहा है, ऑफिशियल जो भी बोला, इसने क्या बोला अभी डे के दिन या जो भी है, अब किसको बोला वो तो अपने को पता नहीं। 4-5 बंदे होते हैं, 4 बंदे मेन और एक बंदा जो सब होता है, सब्स्टिट्यूट होता है जो बेसिकली। 5 बंदों में से तो कोई भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट किसको बोला? लाइक ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कौन सा प्लेयर हो सकता है बैंडी जिसको ऐसा बोलना पड़ रहा है टूर्नामेंट के दिन, मेन दिन, कि भाई ज्वाइन कर करके? भाई साहब कितना अनप्रोफेशनलिज्म बिहेवियर है ब्रो। मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है अपने लोग हैं, बट अब मुझे समझ इसकी जगह मैं होता तो मैं तो गांड फाड़ दिया होता भाई उस बंदे की। अगर इन केस अगर लाइक ऐसा कुछ अगर होता मेरे सामने, या फिर अगर मैं कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव वे में अगर देख रहा होता ये सब चीजें, तो पता नहीं मैं क्या करता। बट विच कार यू बाय? कब तक दिखोगे गॉड बाई? गाड़ी यार, गाड़ी प्लान कर रहे हैं, बट अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में गाड़ी नहीं है, अभी कुछ और काम है, बट प्लान तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा ही लगेगा, मतलब आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आई डोंट थिंक सो कम्युनिटी के अंदर वैसी एक भी गाड़ी है वैसी है उस टाइप की। इस साल ले लोगे? हाँ, मोस्टली बर्थडे गिफ्ट भी हो सकता है, या फिर उससे पहले भी हो सकता है, क्या पता। बट ट्राई करेंगे कि अपना बर्थडे गिफ्ट ही हो, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, मैं जब रिसर्च कर रहा था ना उसके बारे में, तो ये उसका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है अभी ईयर एंड में, उसी गाड़ी का, मतलब 2026 का मॉडल है। बट मेरे को वो इतना खास नहीं लगा, मेरे को 2025 का अच्छा लगा। तो अब अपने को ये चाहिए। ब्रांड कौन सा है? थोड़ा सा हिंट दो। ब्रांड का हिंट नहीं दे रहा हूँ, ब्रांड का हिंट दूंगा तुमको ऐसे ही पता चल। जी गॉड एफसी भाई, आज लाला का ओल्ड स्ट्रीम देख, वो गॉड को क्या गाली पहले सब अच्छे ही रहते यार, अभी भी क्या हो गया, कुछ हुआ थोड़ी। भाई इसने बोला था 2-3 दिन में कुछ खतरनाक अनाउंसमेंट आने वाली है शायद। ये किसने बोला? मैंने बोला था क्या? हाँ बोला यार टीम हिंद। बाद मजीद आगे बढ़ती हुई किल पॉइंट्स के लिए, लेकिन पोचिंकी में कुछ खामोशियां देखने को मिल रही हैं। एक एलिमिनेशन टीम डीएसजी, उन्होंने अपने खाते में, अपने बैकपैक में दर्ज जरूर से किया है। मनिया खुद को हील करते हुए फर्स्ट काफी हद तक आगे जा चुका है। यहाँ पर देख के खेलना पड़ेगा। लीज के वही हुआ, टीम डीएसजी उनके एक प्लेयर को बैक एंड के ऊपर बिछारा जाएगा, लेकिन वहां पर टीम डीएसजी का प्लेयर अब्रप्ट स्लेयर के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन करने में कामयाब। टीम अब्रप्ट स्लेयर की ये थर्ड पार्टी, इस चीज को टीम डीएसजी वो लाइक नहीं करेंगे। लीजिए डीएसजी, उनके मनिया का भी किल कंफर्म कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये फाइट अगर अब्रप्ट स्लेयर और टीम डीएसजी के दरमियान रहती तो चीजें काफी आसान रहती ना। यहाँ पर नाज़रीन व हाज़रीन, बहुत सारे नाम, बहुत सारी टीम्स पोचिंकी के इस मुकाम पर। लीजिए डीएसजी का खिलाड़ी उसके ख्वाबों में भी नहीं था, बैक एंड से प्लेयर इस तरह के क्रॉसर्स लॉक इन करेंगे, और वही हुआ। काफी डैमेज किया, लेकिन एसएसपी वो यहाँ पर एक नॉकआउट दर्ज कर देंगे कॉन्क्रू के ऊपर। करेंगे दिस 1v1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एके आगे बढ़ते हुए शॉटगन हाथों में रखेंगे। लीजिए विज गॉड बैकएंड से आएंगे। उन्होंने यहाँ पर न्यूटन सर का एलिमिनेशन कंफर्म किया, लेकिन लिटरली 1 HP किया जाएगा। आरू के ऊपर भी क्रॉसर्स स्पार्टन लॉक इन करना चाहते थे। एसएसपी के खिलाड़ी ऊपर की जानी मौजूद, विस्कॉट का प्यारा ग्रेनेड जाकर नॉक करेगा एसएसपी के खिलाड़ी को। आरू बिल्कुल कोशिश करते हुए यहाँ पर खिलाड़ियों को नॉकआउट करने की, लेकिन टीम एसएसपी अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी कमर तोड़ी जाती है। 2 प्लेयर्स गिराए गए हैं, एक का फिनिश कंफर्म किया गया, दूसरा खिलाड़ी नॉकआउट रहेगा। लेकिन कॉन्क्रू आपने, उनके पास यूटिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं रहेगा। एक डीपीएस पकड़े, जंप किया जाएगा। काफी बोल्ड मूव यहाँ पर दिखाया गया साइक्लोन की जानिब से। खिलाड़ी वो भी यहाँ पर शातिर है, डैमेज दिया गया साइक्लोन को, और आसानी कंफर्मेशन में तब्दील करते हुए रॉयल ड्रैगन ई स्पोर्ट्स अपने 2 प्लेयर्स को गवाकर वो यहाँ पर इस मैच से बाहर करेगी। बट टीम कॉन्क्रू वो यहाँ पर अगेंस्ट जाती हुई टीम डीएसजी के एक प्लेयर डीएसजी का मजीद गिरा लिया जाता है।
कॉन्क्रू उनके आरू को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया गया, लेकिन ये क्या चलेगा यहाँ पर टीम कारो स्पोर्ट्स वही खतरा था। इट्स जाएंगे या नहीं, क्योंकि कॉन्क्रू उनके प्लेयर्स उनके बिल्कुल मुंह पर मौजूद है। यहाँ पर दोनों टीम सामने सामने, टीम डीएसजी वर्सेस कॉन्क्रू ये बैटल होता हुआ। इट्स 1v2, क्या यहाँ पर कुछ कर पाएंगे ये प्लेयर? यहाँ पर कोशिश करी जाती है कॉन्ग के प्लेयर्स को पकड़ने की, लेकिन कॉन्ग वो यहाँ पर धावा बोलने के लिए तैयार। वे स्क्वाड के ग्रेनेड आज बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर रहे हैं, कोशिश करते हैं बहुत हद तक। एचपी यहाँ पर 100 में किलो की जाती है। लीजिए पुश करके यहाँ पर कंफर्मेशन वो दिखाते हुए कॉन्क्रू के खिलाड़ी दिखाई देंगे। कौन सी दो टीमें जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? आई थिंक इट्स टीम डीएसजी। यप, इट्स टीम डीएसजी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एस्पर ये क्या था? विन 94 का इस्तेमाल करके हो रहा उनके ऊपर नॉकआउट दर्ज किया जाता है बेहतरीन अंदाज में, एंड क्लोजिंग करने के लिए भी खिलाड़ी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ओह माय गॉड, होरा के खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पकड़े जाते हैं। नाजीनो हाजरीन एंड लूट उनके पास भी नहीं रहेगी। लीजिए होरा स्पोर्ट्स यहाँ पर नजरें जमाए हुए क्रॉसर्स लॉक इन करती हुई दिखाई जरूर से देगी। वही हुआ जिसका डर था। होरा के खिलाड़ी बैक एंड पर अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए आज जरूर से जाएंगे। आई थिंक सो मिनी मैप थोड़ा ग्लिच जरूर से है, मैं भी 2 लम्हे के लिए परेशान हो गई है। अब इन चीज़ों को अपने हक में बेहतर आपने जरूर से करना है। लीजिए टीएसजी का खिलाड़ी वो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करता हुआ किल स्टीलर, वो उनको खिताब जरूर से दे दिया जाएगा। एक फिनिश अपने बैकपैक में डाला, लेकिन इन बाकी प्लेयर्स को भी पिछाड़ सकते थे। काफी हद तक लो एचपी खिलाड़ी मौजूद थे। स्पेक को पकड़ा जाएगा, डायरेक्ट कंफर्मेशन वो देखने को मिला हमें अभी तक के लिए। यहाँ पर अवेल किया जाएगा। टीम 4M उस फाइट को अवॉइड करके आगे की ओर बढ़ जाएगी। लीजिए टीम DRS उन्हें पनिश किया जाएगा, उनके एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर से किए गएंगे। टीम DSG इंडिया वर्ल्ड कामयाब रहेंगे या नहीं, लेकिन मन्या आपको कुछ करना पड़ेगा। मन्या की पोजीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगी अपनी टीम के लिए। बाकी प्लेयर्स फाइट करते हुए समय के ऊपर कुछ क्रॉसेस लॉक इन किए जाएंगे। एडमिनो उनके बिल्कुल साथ साथ आते हुए थोड़ा सा स्प्लिट रखना पड़ेगा, बासानी सर्कल का एज पकड़ सकते थे, एंड वही किया। अच्छा फैसला किया गया। टीआरएस के प्लेयर्स के ऊपर रहना चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई कर रहे हैं। मन्या पकड़े जा सकते हैं। उनके सामने एक नहीं दो प्लेयर है, लेकिन एक खिलाड़ी को गिराएंगे। तेजिकल अंदाजा नहीं मन्या। एक और प्लेयर बैक एंड के ऊपर रिफ्लेक्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लेकिन लीजिए उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा बैक एंड से। टीएसजी के खिलाड़ी एडमिनो आखिरी प्लेयर रह चुके थे यहाँ पर, लेकिन नाज़रीन टीम DRS उन्होंने इस फाइट को जीता जरूर से, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? टीम TSG वर्सेस एब्रप्ट्स देयर, हियर वी गो वंस अगेन। पर चिपके हुए खिलाड़ी रहने वाले एब्रप्ट्स देयर के समय को अंदाजा यहाँ पर रहेगा, लेकिन एस्पर बैक एंड के ऊपर मौजूद थे। नॉकआउट दर्ज करेंगे यहाँ पर जरूर से। चलिए एब्रप्ट्स देयर के ऊपर पहला अंक यहाँ पर वो बटोरा जाएगा। लेट्स सी कंफर्मेशन भी देते हैं या नहीं। एब्रप्ट्स देयर के बाकी प्लेयर्स भी SSP आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर आकर अपना आप कह सकते हो बोलबाला करने लग जाती है। वही हुआ यहाँ पर। देखिए टीम DSG उनके भी एस्पर को भी गिराया जाएगा। अभी तक के लिए समय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तीन टीम्स का क्लस्टर बन चुका है अभी तक के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक इन टीम को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था, बिकॉज लास्ट टाइम उनके साथ ऐसा ही हुआ था। टीम SSP आ गई थी, लेकिन ये नेट काफी बेहतर नेट था यार। अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज डाला जाता। एब्रप्ट्स का वो आखिरी प्लेयर, वो आखिरी उम्मीद जो चमक रही है यहाँ पर, उसको भी बुझाया जा सकता था। अच्छे तरीके से DSG यहाँ पर फाइट लेती है हमेशा एब्रप्ट्स के साथ, लेकिन लीजिए कॉन्क्रू उनकी यहाँ पर एक फाइट चल में बैटल देखने को मिले, काफी खराब रहेगा ये। लीजिए किलर कोशिश करते हैं, कुछ डैमेज भी दिया जाता है यहाँ पर। प्लेयर की HP कम हो जाएगी, लेकिन लीजिए किलर कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। को प्लेयर को भी टेक डाउन किया जाएगा। कॉन्क्रू उनके प्लेयर्स को एक एक करके नॉकआउट करते हुए खिलाड़ी, लेकिन खुद को हील अप कर चुके थे किलर। वो यहाँ पर आगे जाएंगे, आतंकी AKM के जलवे दिखाएंगे। बेखबरी के आलम में नॉकआउट जरूर से किए जा सकते हैं, लेकिन नीचे गिर जाना गलती। आतंकी मौके का फायदा उठाएंगे, अपने प्लेयर को ब्लीड आउट नहीं होने देना। इसको क्रूशियल फॉर टीम कॉन्ग। उनके प्लेयर वो पूरी तरह से क्रॉसर सेट करके बैठे हुए रिवाइवल देने की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ ही सीओ वो प्रेशर बनाते हुए आतंकी सामने आ जाएंगे। ये गलत किया, सीओ को एक अच्छा एंगल मिला। ओह माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन चलिए टीम DSG
बैक टू देम। यार ये रेक्स कर क्या रहा है? व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? लेकिन टीम DSG SSP के प्लेयर्स नो कुछ करना पड़ेगा। एडमिनो से दिखाई देगा, देखना है ये सर्कल यहाँ पर कट का क्वेरी फेरी पे इन एरियाज को फेवर करता हुआ दिखाई देगा। 4M के पास काफी अच्छा पोजीशन अभी तक के लिए, बट वो पोचिंकी का बैटल, वो पोचिंकी की फाइट, उसकी ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। DSG के प्लेयर को एक और नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर नॉकआउट जरूर से दर्ज किया गया था रिवाइवल देते हुए प्लेयर। एडमिनो कुछ करना पड़ेगा, एडमिनो फिनिश जरूर से करेंगे। SSP को 2 मैन के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन एडमिनो अभी तक के लिए उनके पास यूटिलिटीज के नाम पर कुछ अच्छी चीजें हैं नहीं, लेकिन कवर में आते आते पकड़ लिए जाएंगे। टीम DSG अपने प्लेयर को लूज नहीं करना प्लीज। SSP सामने की ओर मौजूद है, उनका डुओ सरवाइव कर रहा है, आपने अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश करनी है। आई एम नॉट श्योर बट व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस बॉय इज ऑन फायर लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर अभी तक के लिए मनिया वो कुछ न कुछ काउंटर एलिमिनेशंस अपने बैकपैक में दर्ज करेंगे रहेगा। बाकी प्लेयर भी उसके साथ रीग्रुप करते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक सो यहाँ पर टीम कारो के प्लेयर्स को शिकार जरूर से किया जा सकता है और वही किया जाएगा। टीम DSG के एडमिनो वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक फिनिश बैकपैकिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 मिनट का वक्त पड़ा हुआ है। DSG के ऊपर टीम कारो के प्लेयर्स भी कुछ क्रॉसफायर सेट करते हुए दिखाई देते हैं। लीजिए उनको डैमेज पड़ता हुआ यहाँ पर रिटेलिएशन में। आई थिंक DSG को वेट करना चाहिए। बैकएंड के ऊपर मनिया वो भी आ चुके हैं सामने की ओर। 319 वो इंडल्ज होती हुई वो किक पर चौका लगाते हुए एडमिनो भी, मनिया भी एक नॉकआउट करने में कामयाब रहेंगे। DSG और 319 मिलकर शिकार करती हुई टीम कारो ई-स्पोर्ट्स का खात्मा किया जाएगा, लेकिन अब इस चिकन डिनर को करने के लिए मेहनत करनी है। एडमिनो यहाँ पर नॉकआउट दर्ज करेंगे। 319 उनको भी यहाँ पर 3 मैन स्ट्रॉन्ग वो किया जाएगा, लेकिन डिम डोंग वो कुछ कर सकते हैं। वो प्लेयर हाइटेड एरिया में मौजूद है, बाकी प्लेयर्स भी उसके पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों टीम एक दूसरे के क्लोज आती हुई, लेकिन एस पावर गलती कर रहे हैं, बिल्कुल मुंह पर जाना गलती हो सकती है। एडमिनो को भी पकड़ा जाएगा यहाँ पर। नाज़रीनो हाज़रीन रिटेलिएशन में 319 उनके खिलाड़ी काफी ताबड़तोड़ मुकाबला करते हुए मनिया यहाँ पर आएंगे। AUG का इस्तेमाल करके दिखाएंगे, नॉकआउट दर्ज किया, लेकिन 319 का प्लेयर लिटरली 1 HP है, उनको टेक डाउन किया जा सकता था। यहाँ पर उनकी HP बार खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन मनिया यू शुड हील है। मनिया खुद को हील करेंगे। क्लासी भी अपनी हीलिंग कर चुके हैं, लेकिन ब्लू जोन के इरादे और ही दिखाई देंगे। ये फर्स्ट एड, ये